दोस्तों, कुछ लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए सगे रिश्तों को ही तार तार कर देते हैं। ऐसे लोग ऐसा करते वक्त एक बार भी नहीं सोचते कि आगे चलकर इसका क्या नतीजा निकलेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। इस घटना में एक सगा बाप अपनी ही सगी बेटी के साथ संबंध बना लेता है, उसका बलात्कार कर देता है और ये सिलसिला पूरे 1.5 सालों तक लगातार चलता ही रहता है। इसके बाद जब सच्चाई निकलकर सामने आती है तब उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये कहानी जब आप सुनेंगे तब आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना को सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि भला एक सगा बाप भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है क्या। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, ऐसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और आप कहां से वीडियो को देखते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ईटा से है। और ये वाकया है 17 अप्रैल 2024 का, जब ईटा नगर के एक थाने में एक महिला अपनी बेटी के साथ पहुंचती है। और जैसे ही वो महिला अपनी बेटी के साथ थाने के अंदर दाखिल होती है तब उसे देखकर थाने के SHO सुधीर सिंह जी लेडी कांस्टेबल से कहते हैं कि इस महिला को मेरे पास बुलाओ, इसे पूछो कि क्या बात हुई है जो ये महिला इतनी परेशान नजर आ रही है। और अब वो महिला अपनी बेटी के साथ SHO के कैबिन में पहुंच जाती है और SHO को मोबाइल पकड़ाते हुए कहती है कि इसमें देखिए क्या हो रहा है। अब SHO मोबाइल अपने हाथ में ले लेता है और उसमें चल रही एक वीडियो को देखता है। वीडियो में एक 50 साल का व्यक्ति उस लड़की के साथ संबंध बना रहा था जो लड़की महिला के साथ थाने में आई थी। SHO ये वीडियो देखकर सन्न हो जाते हैं कि इस वीडियो में इस लड़की के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति कौन है। वो महिला SHO को बताती है कि वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति मेरा पति है जो अपनी ही सगी बेटी के साथ संबंध बना रहा है। SHO पूछते हैं कि ये पहली बार हुआ है क्या। वो महिला बताती है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि ये सिलसिला तो 1.5 सालों से लगातार चल रहा है। इसके बाद SHO उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया और कब किया। तब वो लड़की एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर SHO भी हैरान हो जाते हैं। वो लड़की बताती है कि आज से 1.5 साल पहले जब मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी और रात को भी लौट कर नहीं आती, और रात के समय मेरा पिता शराब के नशे में मेरे पास आ जाता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगता है। मैं अपने पिता को रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, चीखने की कोशिश करती हूँ, चिल्लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा पिता ज़बरदस्ती मेरा मुंह बंद करके मेरा बलात्कार करता है। इसके बाद मैं सोचती हूँ कि मेरे पिता ने एक बार कर लिया, चलो कोई बात नहीं, शायद आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसके तीसरे दिन ही जब मेरी माँ सब्जी लेने के लिए बाहर जाती है तब मेरा पिता फिर से मुझे दबोच लेता है और फिर से वही घिनौनी हरकत करता है। लड़की बताती है कि ऐसा करते वक्त मेरा बाप मेरी अश्लील वीडियो भी बनाता था और अश्लील तस्वीरें भी अपने मोबाइल में ले लेता था। मैं अपनी माँ से इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मेरा बाप मुझे वीडियो दिखाकर धमकाने लगा था कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं ये वीडियो तुम्हारी माँ को दिखाऊंगा और तुम्हारी माँ खुद ही आत्महत्या कर लेगी। लड़की बताती है कि मेरे अलावा हमारे घर में 4 और छोटे भाई बहन भी हैं। इन्हीं बातों के कारण मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ और मेरा पिता आए दिन लगातार मेरा शारीरिक शोषण करता ही रहता है। देखते ही देखते लड़की की उम्र 19 साल की हो जाती है और अपने पिता से तंग आकर एक दिन वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब मेरी शादी करवा दो। अब लड़की की शादी हो जाती है। वो बताती है कि मैं सोचती थी कि शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद दूसरे तीसरे दिन ही मेरा पिता मेरे ससुराल में पहुंच जाता था और मुझे वीडियो दिखाकर कहता था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। इसके बाद तुम्हारा पति तुमसे तलाक ले लेगा, फिर ना तो तुम घर की रहोगी और ना घाट की। लड़की इन्हीं बातों के कारण अपना मुंह बंद रखती है और उसका पिता दूसरे तीसरे दिन ही उसके ससुराल से अपने घर में लेकर आ जाता था। और जब भी उसकी पत्नी कहीं बाहर जाती थी तब वो अपनी ही लड़की का बलात्कार करता था, उसके साथ संबंध बनाता था। लड़की बताती है कि जब मेरा पिता मुझे ससुराल में लेने के लिए जाता था
तब मेरे ससुराल वाले समझते थे कि देखो कैसा पिता है जो अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, उसका दिल नहीं लगता अपनी बेटी के बगैर। इसीलिए वो अपनी बेटी को दूसरे तीसरे दिन ही अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बाप नहीं एक पाप है। वो दरिंदा अपनी ही सगी बेटी के साथ इस तरह की नीच और घटिया हरकत को अंजाम दे रहा था जो शायद कोई सौतेला बाप भी ना दे। और उस लड़की की तहरीर पर एसएचओ एक एफआईआर दर्ज करते हैं और निकल पड़ते हैं उस लड़की के बाप को गिरफ्तार करने के लिए। और जैसे ही इस बात का उस लड़की के पिता को पता चलता है कि मेरी पत्नी और मेरी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गई हैं, अब वो पहले ही अपना घर छोड़कर फरार हो जाता है। एसएचओ लड़की की मां से पूछता है कि अब आपको कैसे पता चला कि आपका पति आपकी बेटी के साथ ऐसी नीच और घटिया हरकत करता है। तब लड़की की मां बताती है कि मेरा पति, जिसकी उम्र 50 साल की हो चुकी है, वो अपना मोबाइल 1 मिनट के लिए भी मेरे पास नहीं छोड़ता था। वो अगर नहाने के लिए भी जाता था तो अपना मोबाइल बाथरूम में भी साथ लेकर जाता था। और मुझे इस बात का पता नहीं था कि उसके मोबाइल में क्या है। पर एक दिन जब हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और मेरा पति गुस्से में घर से बाहर चला जाता है, लेकिन अपना मोबाइल घर में ही भूल जाता है। और जब मैं मोबाइल खोलकर देखती हूँ तब मेरे भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में एक नहीं बल्कि ऐसी कई वीडियोस थी, कई तस्वीरें थी जिनमें मेरा पति अपनी ही सगी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था, उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। और जब इस घटना का सोशल मीडिया और अखबारों द्वारा लोगों को पता चलता है तब लोग भी इस घटना को सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोच रहे थे कि ये कैसा बाप है जो अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाता रहा, उसका बलात्कार करता रहा। और जैसे ही इस बात का उस लड़की के ससुराल वालों को पता चलता है तब उस लड़की का पति भी उस लड़की से तलाक ले लेता है। दोस्तों, आप सोचकर देखिए कि पहले तो उस लड़की का शारीरिक शोषण उसका बाप कर रहा था और अब उसका पति, हालांकि अगर लड़की का पति चाहता तो उस लड़की को सपोर्ट कर सकता था, क्योंकि इस सारे कांड में उस लड़की का कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि वो तो एक दरिंदे की हवस का शिकार बन रही थी। लेकिन वो इस बात को नहीं समझता और अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। इसके बाद वो लड़की अपनी मां के साथ ही अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे सगा बाप रिश्तों को तार तार करके अपनी ही बेटी को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।